नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का गेम प्लान क्या है। इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी बता देता हूं। पंजाब कांग्रेस में करीब 6-7 महीनों से एक कलह की स्थिति लगातार रही। सबसे पहले इस बात को लेकर के कि क्या किया जाए, पंजाब में कलह की बातें आती रही, तनातनी की बातें, बयानबाजी होती रही। तो उसके बाद मामले को निपटाने के लिए कांग्रेस आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो ऐसा लगा कि शायद ये झगड़ा निबट जाएगा, क्योंकि जब सिद्धू अपना कार्यभार संभाल रहे थे तो कैप्टन साहब भी कांग्रेस भवन में मौजूद थे और सारे विधायक भी वहाँ थे। उसके बाद लगा कि अब काम ठीक ठाक से होगा, लेकिन यह लोगों की गलतफहमी थी। और यहाँ मैं कहूँ कि कांग्रेस आला कमान की भी ये गलतफहमी थी, क्योंकि सुलह हुई नहीं, झगड़ा दिनों दिन बढ़ता गया। और उसके बाद अब जब बात इस पे आ गई कि किसके पास कितने विधायक हैं, तब जाकर के आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया और कांग्रेस ने एक नया मुख्यमंत्री, पहला दलित मुख्यमंत्री पंजाब को दिया, चन्नी साहब के रूप में। अब इसके बाद लगा कि चलिए अब दो अलग अलग चीज़ें हो गई है, एक मुख्यमंत्री बना दिया गया, एक दलित मुख्यमंत्री बना दिया गया। कहा गया कि कांग्रेस ने ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि पहली बार दलितों को इतना उच्च पद मुख्यमंत्री बनाया गया है। उससे दलित काफ़ी खुश हैं। एक काफ़ी बड़ी संख्या है पंजाब में दलितों की, दलित सिख भी उसमें है, दलित हिंदू भी हैं। और एक सिख जो है वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं। तो लगा कि ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक हुआ नहीं। एक तो स्थिति ये खराब हो गई कि कैप्टन साहब को इस्तीफा देना पड़ा और उसके वजह से कई कयास लगने शुरू हो गए। सबसे बड़ा कयास ये लगा कि आखिर अब कैप्टन करेंगे क्या। कैप्टन दिल्ली आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होती है, जो एनएसए हैं डोभाल साहब, उनसे उनकी मुलाकात होती है और कयास लगने लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बीजेपी जाएंगे या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी जाएंगे, क्या अकाली दल जाएंगे। ये सारे कयास लगने लगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा, दो चीज़ें उन्होंने साफ साफ कही कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से इस्तीफा देंगे। तीसरी बात उन्होंने कही कि जब उनसे पूछा गया क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, आपको पता चल जाएगा। अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं, आपको कैप्टन साहब के बारे में, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं होगा कि कैप्टन जो है कांग्रेस छोड़ करके गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1980 में जो है लोकसभा का चुनाव वो लड़े थे। उससे पहले राजीव गांधी उनको राजनीति में लेकर आए थे। यहाँ बताना जरूरी है कि राजीव गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो साथ साथ दून स्कूल में पढ़ते थे। तो 1980 में पहली बार वो सांसद बने। लेकिन 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और शिरोमणि अकाली दल में चले गए। 84 से लेकर 92 तक वो रहे, लेकिन वहाँ से भी वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, शिरोमणि अकाली दल पैंथिक करके। ये पार्टी वो उन्होंने चलाई। पार्टी ने एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा और वो बुरी तरह हार गए, उनकी पार्टी हार गई। यहाँ तक कि कैप्टन साहब ने अपनी सीट भी वो नहीं बचा पाए और हार गए। उसके बाद 1998 में उन्होंने अपनी पार्टी जो है शिरोमणि अकाली दल पैंथिक का कांग्रेस में विलय कर दिया। और उसके बाद सोनिया गांधी ने उनको 3 बार, उसके बाद कांग्रेस में ने उनको 3 बार अध्यक्ष बनाया, जिसमें सोनिया गांधी ने शुरुआत की 1999 में उनको बनाया गया। 2002 तक रहे, 2010 से 2013 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2015 से 2017 तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 2002 से 2007 चीफ मिनिस्टर रहे और फिर 2015 से लेकर 2017 से लेकर के अभी जब हटे हैं तब वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो इसका मतलब उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। वो पहले भी अपनी पार्टी बना चुके हैं, वो पहले भी अकाली दल में जा चुके हैं। तो क्या इस बार उनको लगता है कि वो बीजेपी चले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी अभी केंद्र में सत्ता में है। और जिस ढंग की बातें कैप्टन साहब ने उठाई हैं कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते
काफ़ी महत्वपूर्ण है। पंजाब उसकी पूरी सीमा जो है 400 किलोमीटर करीब जो है वो पाकिस्तान के साथ लगती है। ऐसे में सेंटर को के साथ क्या वो रहना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे। तो आखिर उनका गेम प्लान है क्या? गेम प्लान मैं आपको बताता हूँ। उनको बीजेपी के टॉप लीडर्स ने कहा है कि आप अपनी पार्टी नहीं बनाइए। फिर वो क्या करेंगे कैप्टन साहब? आपको बता दूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है अखिल भारतीय जाट महासभा के भी अध्यक्ष हैं। ये जो है 2007 में जो उनको अध्यक्ष बनाया गया जाट महासभा का, और अब ये कहा जा रहा है कि कैप्टन साहब से कहा गया है कि वो अखिल भारतीय जाट महासभा को रिवाइव करें, यानी उसको पुनर्जीवित करें। और उसको पुनर्जीवित करने से कई फायदे हो सकते हैं। एक अखिल भारतीय जाट महासभा होगा और उसका अध्यक्ष यदि पहले से कैप्टन अमरिंदर है, तो पंजाब के साथ साथ उसका वर्चस्व जो है, उसका दखल जो है हरियाणा में होगा, उसका जो है दखल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा। इन सब इलाकों में जाट काफ़ी बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में है, बहुतायत में है, और यही वो लोग हैं जो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। यानी एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधों पर बंदूक रख करके करना चाह रही है। ये उनको कहा गया कि आप इस जाट महासभा को रिवाइव कीजिए, इसको फिर से इसका पुनर्गठन कीजिए, इन तीनों राज्यों में इसका फिर से गठन होना चाहिए, नए लोग लिए जाने चाहिए, और आप इसके जरिए किसानों से बातचीत कीजिए। किसानों से बातचीत करने की प्रक्रिया में जब थोड़ा वक्त गुजरेगा, फिर हम केंद्र सरकार शायद एक कमेटी बना देगी जिसमें कि सारे किसान नेता जो कि जिनके थ्रू कैप्टन अमरिंदर बात करेंगे उनको उसमें शामिल किया जाएगा। ये एक बेहतरीन फार्मूला लगता है। लेकिन बीजेपी ने कैप्टन साहब को यह कह दिया कि आप पंजाब भूल जाइए। बीजेपी को लगता है कि पंजाब में अब करने के लिए कुछ नहीं है। जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस की और अकाली दल के बीच में होगी, क्योंकि अकाली दल के पास अभी आज के दिन बीएसपी भी है। बीजेपी ने कैप्टन साहब को कहा कि आप पंजाब भूल जाइए, आपका टारगेट उत्तर प्रदेश है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उत्तर प्रदेश बचाना उनके सर्वाइवल के लिए, उनके अस्तित्व के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये अखिल भारतीय जाट महासभा को 3 राज्यों में उसका पुनर्जीवित करके उनमें नए लोग लाए जाएं, उन नए लोगों के साथ एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो किसानों के साथ, और एक माहौल बनेगा। परसेप्शन मैटर करता है कहा जाता है पॉलिटिक्स में, और उस परसेप्शन के तहत केंद्र सरकार जो है एक बड़ी कमेटी बनाएगी। उस कमेटी की केंद्र सरकार के नेताओं से या कहें कृषि मंत्री से या बाकी लोगों से बातचीत होगी, और केंद्र जो है इस बीच में इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, या ठीक यूपी चुनाव के पहले कहा गया है, जो कि हमारे सूत्रों ने बताया है कि एमएसपी की गारंटी देने की बात करेगा। ये भी कहा गया कि तीनों कानून तो नहीं हटाए जाएंगे, लेकिन जो एक अहम मांग है किसानों की कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो किसानों को मिले, इसके लिए केंद्र सरकार कोई कानून या कोई ऐसी व्यवस्था करेगा, कोई ऐसा नियम बनाएगा जिससे कि ये हो सके कि जो भी कीमत केंद्र सरकार तय करता है वो किसानों को मिले, चाहे उनकी उपज जो है की खरीदारी कोई भी करता हो, प्राइवेट प्लेयर करता हो या फिर सरकार करती हो, लेकिन कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे नहीं करेगा। तो ये डील है। अब आप देखिए, ये डील जो है, ये गेम प्लान जो है वो अच्छा लगता है कि यदि पंजाब में नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, तो बाकी आप यूपी को बचा लीजिए, आप हरियाणा को बचा लीजिए। यूपी का मतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बचा लीजिए, हरियाणा को बचा लीजिए, और यदि एमएसपी की गारंटी कर देते हैं तो किसान आंदोलन भी शायद हो सकता है कमज़ोर पड़ जाए, लोग कहें कि एमएसपी मिल रही है, चलिए ठीक बात है। तो इस गेम प्लान के साथ कैप्टन साहब को एक जो टास्क दिया गया है कि इसको करना है। इसका मतलब कैप्टन भी सही है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं,
कोई पार्टी बनाने की जहमत भी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब नई पार्टी बनाएंगे, फिर से सब कुछ नए से शुरू करना होगा। उससे अच्छा है कि एक संगठन है अखिल भारतीय जाट महासभा, जिसके वो ऑलरेडी अध्यक्ष हैं। उसमें आपको बता दूं कि जब वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था, उस वक्त उस बैठक में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी जाट नेता भी थे। तो एक तरह से ये एक अच्छा गेम प्लान लगता है, और इसी गेम प्लान को पूरा करने की जिम्मेवारी कैप्टन अमरिंदर को दी गई है, और देखते हैं कि कैप्टन अमरिंदर इसको कैसे निभा पाते हैं। यदि कागज़ पे देखें तो जिसने भी ये गेम प्लान बनाया है वो काफ़ी अच्छा लगता है। इससे जो बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर सकती है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, जहां पर आज के दिन बीजेपी का नेता घुस नहीं सकता है। ये बात भी साहब एक बार फिर दोहरा दूं कि बीजेपी ने कह दिया है कि पंजाब पर उतनी तवज्जो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का पॉलिटिकल बाबा, जिसमें मैंने आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह का गेम प्लान बताने की कोशिश की कि आखिर क्या टास्क, क्या काम दिया गया है कैप्टन साहब को जब वो दिल्ली में आए थे और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। अगले दिन कोई नया सब्जेक्ट होगा, नए पॉलिटिकल बाबा में फिर मुलाकात करेंगे। आज इतना ही, नमस्कार।